वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने किसी भी नए ऑपरेशन का तासुर मुस्तरद कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत रोजमर्रा की कार्रवाइयां किसी सूरत नहीं रुकेंगी। कौन नहीं जानता कलअदम टीटीपी को किसने वापस बुलाया। किस सूबे के वजीर आला ने कहा कि अगर वो लड़े तो उनका अंजाम भी ANP या JUI जैसा होगा। जिस सूबे के वजीर आला और वज़रा दहशतगर्दों को भत्ता देते हों वो क्या लड़ेंगे। कहा जाता है वो पॉपुलर हैं। पॉपुलर तो शैतान भी है मगर वो फरिश्ता नहीं बन सकता। तय करना होगा दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या रियासत के साथ। तलाल चौधरी कौमी असम्बली में मुखालफिन पर बरस पड़े। PTI अपनी हुकूमत के दौरान और अपोजिशन में भी तालिबान से मुज़ाकरात की हामी रही। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी और रियासती रेट से मुतालिक हुकूमती इक़दामात में तेजी। वज़ीर आज़म ने 22 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में कायम कमेटी में आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्ला, अताउल्ला तारड़ और तलाल चौधरी शामिल। चारों सूबों के IGs और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदगान कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी 15 रोज में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने पायदार अमन के क़याम के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज नागुज़ीर करार दे दिया। मकामी जिरगों की सिफारिशात भी अमन के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत करती हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई, वफाकी और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल मुश्तरका जिरगा तश्कील दिया जाए। बैरिस्टर सैफ का बयान। दहशतगर्दों का एक बार फिर अमन पर वार। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले में मेजर समेत 3 जवान शहीद। फोर्सेस ने सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। बन्नू में बहादुर पुलिस एहलकारों ने चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। मस्तूंग में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद बहादुर जवानों को सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का खिराज अकीदत। कौम अपने बहादुर शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। कौमी क़यादत का पैगाम, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। सिब्बी में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। ट्रेन गुजरने के 10 मिनट के बाद रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छानबीन शुरू कर दी। बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट का बदस्तूर हिस्सा रहने का ऐलान। अरकान को करोड़ों रुपए ऑफर किए जाने का दावा। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुताल्लिक बानी से मशवरा किया जाएगा। चेयरमैन PTI ने पार्टी पॉलिसी बता दी। इस वक्त अमन मुल्क में कोई कानून और कोई आइन नहीं है। जुल्म और जबर का दौर है। हमारे लीडरशिप के खिलाफ जो केसेस आए हैं वो तमाम केसों का हम मुतालबा करते हैं कि उनकी ओपन ट्रायल हो ताकि आम लोग सुने कि उसके बारे में जो प्रोसिक्यूशन हुई है उसकी हकीकत क्या है। असद कैसर का मुल्क में इस वक्त अमलन कोई कानून और आइन न होने का दावा। PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमात का ओपन ट्रायल होना चाहिए ताकि हकीकत सबके सामने आ जाए। PTI रहनुमा का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत 12 अगस्त को मुकर्रर कर दी। साबिक अपोजिशन लीडर के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। जिसके साथ भी अगर एक मेंबर जिसने भी ज्यादा हो उसका जमहूरी हक बनता है कि अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। और हमारे भी जमहूरी हक है कि जब हमारे पास मेंबरान की तादाद पूरी होगी हम अदम एतमाद लाने की पोजीशन में होंगे तो इंशाल्लाह हम लाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली 30 से 35 लोग इस वक्त जो है MPAs जो है वो आज़ाद हैं सूबाई असम्बली में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने एक बार फिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। खदशा है कि PTI खुद वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद न ले आए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर पर एक बार फिर कारकुनान को छोड़कर फरार होने का ताना।
पाकिस्तान के अंदर कुछ खुशी की तकरीब होती है, जब पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी की बात होती है, तो हमारे बीच में एक फसाद ग्रुप है जिसने उस दिन भी जो है वो फसाद करना होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने 14 अगस्त पर PTI की एहतजाज की कॉल अफसोसनाक करार दे दी। जब भी पाकिस्तान की बेहतरी की जानिब गामजन होता है, फसाद ग्रुप सरगर्म हो जाता है। असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत का 3 मराहिल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। पहले मरहले में 1 साल के दौरान 10 इदारों की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में 1 से 3 साल के दौरान 13 इदारे प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, रूज़वेल्ट होटल, ज़राई तरक्याती बैंक जैसे इदारे तरजीही फहरिस्त में शामिल। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने हुकूमत की तैयार करदा निजकारी फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश कर दी। मुल्क में बढ़ती आबादी से जुड़े मसाइल के हल से मुताल्लिक जामे पॉलिसी बनाने के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सूबों से मशावरत के साथ मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत भी कर दी। नौजवानों और ख़वातीन को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने की हिदायत। अमरीका की जानिब से भारत पर मजीद 25% टैरिफ के नफाज से भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भौचाल आ गया। शेयर्स की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। अरबों रुपए डूबने से सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए। भारतीय टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल और ऑयल इंडस्ट्री को जोरदार झटका। अमरीका की जानिब से भारत पर आए टैरिफ की मजमूई शरह 50% हो गई। ट्रंप के पै दर पै झटकों से मोदी जी मायूसी का शिकार। पहले से मालूम था कि भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, खुमियाजा भुगतने को तैयार हूं। भारतीय वजीर आजम का खिताब। वाशिंगटन की बेरुखी पर भारतीय वजीर आजम की सारी अकड़ निकल गई। 7 बरस बाद दौरे चीन का फैसला। बीजिंग में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का नाम लिए बगैर भारत पर कड़ी तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप का इक़दाम बहादुराना और मंतकी करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर ने उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर प्यूटन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। भारतीय मंडियां क्रैश के करीब तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रेले। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कुछ कमी के बाद 558 पॉइंट्स इजाफे से 1,45,647 पर बंद। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 20 अरब डॉलर तक पहुँच गए। बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। महंगाई में बड़ी हद तक कामयाबी और कमी हो गई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने इक़्तिसादी इस्तेहकाम हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। पाकिस्तान में तांबे के ज़खायर में भी अमरीका की गहरी दिलचस्पी। मादनियात निकालने में दिलचस्पी का इजहार। वजारत तिजारत ने रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा करा दी। अमरीका के साथ रुकनी वफ्द का खानेवाल में फाहन ग्रो फार्म्स का दौरा। ज़रई जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी पर इजहार इत्मीनान। जदीद मवेशी पालने के निज़ाम, IVF और जनियाती तहकीक पर मबनी लेबॉर्ट्रियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में तैनात नई अमरीकी काउंसिल जनरल से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात, तवानाई में ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीम के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर की पाक भारत के सालसी की कोशिशों को सराहा। फाइनेंस एक्ट में तरमीम। कारोबारी बिरादरी की मशावरत के बगैर किसी ताजिर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने इक़दाम को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात को काले कवानीन से बचा लिया, उनकी इज्जत को महफूज रखा। कायद एप्टिमा का खैर मकदम। बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी। नैब ने बहरिया टाउन की 3 प्रॉपर्टीज की नीलामी से 285 करोड़ रुपए से जायद हासिल कर लिए। मतूबा बोली ना मिलने पर 3 जायदादों की नीलामी मुअख्खर। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में तमाम निजी पैरामेडिकल स्कूलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बलूचिस्तान में पैरामेडिक्स स्कूल्स की ज़्यादा तवज्जो तालीम के बजाय फीसों पर है। वज़ीर सेहत बलूचिस्तान बख्त मोहम्मद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमती सतह पर 2 पैरामेडिक्स स्कूलों के क़याम का ऐलान।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की वजह से गिलगित चित्राल रोड की बंदिश से गिजर के 40,000 अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। सैलाब से 2000 फुट सड़क पर दरिया बुर्द। डायरेक्टर महकमे फूड का 10 रोज के लिए मकामी डिपो में गंदम मौजूद होने का दावा। पाक फौज ने स्वात के इलाके बाबूजई में कामयाब ऑपरेशन के दौरान जमुर्द की कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। गुज़श्ता रात जमुर्द की कान बैठ जाने से मजदूर फंस गए थे। कामयाब ऑपरेशन पर शहरियों ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुल्क में इंसुलिन और कैंसर की अद्वियात की खतरनाक हद तक कमी का इंकशाफ। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। पिछले दिनों जंग की वजह से सप्लाई रुक गई थी। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम का जवाब। कराची के इलाके लांढी की फैक्ट्री में खौफनाक आग से 5 मंजिला इमारत मुनहदिम। इमरजेंसी एग्जिट न होने के बायस खवातीन समेत वर्कर्स पोल्स के जरिए लटक कर बाहर निकले। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने 7 घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। 7 अफराद जख्मी। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली 78 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। सार्फिन को रियायत देने से रोकना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को महंगा पड़ा। मुसाफरती कमीशन को 90 मिलियन रुपए जुर्माना जमा करा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज रियायत और पैकेज ऑफर देने से रोकती थी। सियालकोट के थाना बम्बावाला की हुदूद में मुकाबले के दौरान हेड कांस्टेबल शहीद और सिपाही जख्मी। रुकने के इशारे पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू भी मारे गए। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में दस्तगीर चौक, रहवाली और फ्रांसिसाबाद में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 1 एहलकार जख्मी। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना मुकाबलों में 4 मुल्जिमान हलाक। चूंग गैंग रेप के मरकजी मुल्जिम भी शामिल। कराची के इलाके सोहराब गोट में क्रैकडाउन। 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार। ठिकाने मिसमार कर दिए गए। खोखरापार में SIU का छापा। मनशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने वाला बैनुल सूबाई गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान से 1.5 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद। मुल्तान में सैदावाला बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की थी। मुल्जिम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। पाकपतन में पुलिस अफसर का घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद। थप्पड़ और लाते बरसा दी। पुलिस अफसर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के अकबर चौक पुल से गिरकर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जान बहक। आबिदा मौके पर दम तोड़ गई। अफजल का अस्पताल में इंतकाल। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी गईं। कराची के इलाके बल्दिया में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। लड़की जान बहक, बाप और 2 बेटियां जख्मी हो गई। हरीपुर में हजारा मोटरवे पर पुलिस वैन टायर फट जाने से उलट गई। हादसे में 1 पुलिस एहलकार जान बहक और 6 अफराद जख्मी हुए। नवाबशाह में टोल प्लाजा के करीब टायर फट जाने से वैन को हादसा। 13 मुसाफिर शदीद जख्मी। नाकिस निकासी आब का निज़ाम और कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कागान, नारान, सवात और चित्राल में 650 होटल्स को नोटिस। 25 सील, 15 पर जुर्माने। रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज की लाइनें तबाह। गलियों में गंदा पानी जमा हो जाने से मकीनों को मुश्किलात। मच्छरों की अफजाइश से बीमारियां फैलने का खदशा। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा। निजी और सरकारी स्कूल अब 1 सितंबर को खुलेंगे। वजीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत पर गर्मी और हब्स की वजह से छुट्टियां बढ़ाई गईं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नदीद अशरफ का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेज हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ की आज़रबाईजान नेवल फोर्सेज के कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन ममदोफ से मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल।
इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने बाजों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। शहर के तमाम स्टॉल्स से बाजे कब्जे में लेने का फैसला कर लिया। मार्काए हक और आजादी के जश्न की तैयारियां, गली महलों में सब्ज हिलाली परचमों से स्टॉल्स सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई। गाजा पर इसराइल के मुसल्लत करदा कहत में मौत का रक्स। भूख ने 2 बच्चों समेत मजीद 4 जानें ले ली। खाना ना मिलने से मरने वालों की तादाद 197 हो गई। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर सहूनी फौज के वहशियाना हमले भी जारी। इमदाद के मुंतजर 9 अफराद समेत मजीद 20 से जायद फलस्तीनी शहीद। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि वाशिंगटन के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तेहरान अपने कौमी मुफाद में फैसला करेगा। फ्रांस के जंगलात में लगने वाली शदीद आग तीसरे दिन भी बुझाई न जा सकी। गुज़िश्ता 80 बरस की सबसे बड़ी आग करार दे दिया गया। शोलों से अब तक 1 शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी। तुर्की का सूबा काराबाग के जंगलात में आग लग गई। 2 तैयारों, 12 हेलीकॉप्टर्स और दर्जनों फायर ट्रक्स आग बुझाने में मसरूफ अमल। फीफा रैंकिंग में पाकिस्तान विमेन टीम की 3 दर्जे तरक्की, 154वें नंबर पर आ गए। स्पेन पहले नंबर पर बराजमान, अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे नंबर पर। फीफा ने नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारत में एशिया कप खेलने का फैसला हुकूमत पर छोड़ दिया। जराये के मुताबिक PHF चंद रोज कबल एशियन हॉकी फेडरेशन को खत लिखकर भारत में सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक आगाह कर चुका। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज के पहले 2 मैचेस बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। पहला मैच कल रात 11 बजे खेला जाएगा। बाबर आजम और कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार इन एक्शन होंगे। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अहम फास्ट बॉलर अलजारी जोसेफ को रेस्ट दे दिया गया। एम्पायर के फैसले पर नामुनासिब रवैया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान T20 कप्तान फातिमा सना को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर तनबीह जारी कर दी। 1 डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर नजरें जमा ली। पिंडली की सर्जरी से सेहतियाब होकर इंग्लैंड में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। मेगा इवेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पुरस्कार। क्लब फ्रेंडलीज के सनसनीखेज मैचेस जारी। स्पेनिश क्लब वियारियल ने इंग्लिश क्लब आर्सेनल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से मात दे दी। चीन में वर्ल्ड गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब। 34 खेलों के 256 मुकाबले होंगे। 116 ममालिक से रिकॉर्ड 6,679 खिलाड़ी शरीक। तकरीब के दौरान कार्टून किरदारों की एथलीट्स के साथ छेड़छाड़। एथलीट्स भी मैस्कॉट्स के साथ तस्वीर बनवाते रहे। माहिरा खान साड़ी खरीदने के लिए कराची की 3 तलवार गल्फ मार्केट पहुंच गईं। दुकानदार से कीमत पर सौदेबाजी। शहरियों ने पहचाना तो वीडियो भी बनाने लगे। मार्केट के बाहर छाबड़ी पर फल बेचने वाले से अमरूद भी खरीद कर खाया।